वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमें फंगस का जो रिप्रोडक्शन शुरू करना था, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अब हम बात करेंगे। मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको फंगस का जनरल डिस्कशन, फंगस का वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और फंगस का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करा दिया है। अब हम शुरू करने वाले हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जब हम ये खत्म करेंगे तो उसके बाद आपको जो चारों ग्रुप्स है फंगस के, वो समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो बेसिकली हम ग्लॉसरी पढ़ रहे हैं फंगस की। तो ये मत सोचेगा कि मैम ये वाले टर्म्स एनसीईआरटी ने यूज नहीं करे हैं। एनसीईआरटी ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन सारी चीजों के बारे में बात की है, बट वो स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है जो हम एक जगह आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आई थिंक सबको पता है कि यहाँ पर क्या होंगे, गैमीट्स बनेंगे या दो सेल्स होंगी जो एक दूसरे से फ्यूज करके जाइगोट जैसी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे या जाइगोट बनाएगा। उसे हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। अब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम बात कर लेते हैं, जस्ट सेकेंड या। तो यहाँ पर ये जो गैमीट्स बनते हैं, जिन स्ट्रक्चर्स के अंदर बनते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को गैमेटेंजियम नाम दिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो नॉर्मल प्लांट्स के कंपैरेटिव या एनिमल्स के कंपैरेटिव थोड़ा डिफरेंटली होता है। यहाँ पर तीन की इवेंट्स होती है। एक होती है प्लाज्मोगेमी, एक होती है कैरियोगेमी और एक तीसरी होती है मियोसिस। प्लाज्मोगेमी का मतलब है कि जो भी दो सेल्स फ्यूज कर रही है, चाहे वो गैमीट हो या कोई नॉर्मल सेल हो, जो भी दो सेल फ्यूज कर रही है उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज कर रहा है। फिलहाल न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं कर रहे हैं। तो जब सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है तो हम उसे कहते हैं प्लाज्मोगेमी। आपको पिक्चर के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है मैंने कि यहाँ दो सेल्स है, इनके दोनों के साइटोप्लाज्म फ्यूज कर रहे हैं, ये इवेंट क्या हो गई, प्लाज्मोगेमी। और जब सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज करेंगे तो जो बनेगा उसे हम क्या कहते हैं बेटा, वी कॉल इट डाइकैरियोन। हम इसे क्या कहते हैं, डाइकैरियोन। अब कुछ फंगस ऐसी होती है जिसमें डाइकैरियोन स्टेज आती नहीं है। जैसे ही साइटोप्लाज्म फ्यूज किया, इमीडिएटली न्यूक्लियाई भी फ्यूज कर जाते हैं, उनमें डाइकैरियोन स्टेज देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन साइटोप्लाज्म के फ्यूजन के बाद अगर न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं करते इमीडिएटली एंड देयर इज अ गैप, तो आपको डाइकैरियोन अपीयर होगा। तो आप याद रखिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जो फाइकोमाइसीट्स है उनमें आपको डाइकैरियोन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो दो हैप्लोइड सेल्स होती हैं वो जल्दी ही डिप्लोइड सेल में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब प्लाज्मोगेमी के जस्ट बाद न्यूक्लियाई फ्यूजन देखने को मिलेगा, तो डाइकैरियोन आपको अपीयर ही नहीं होता। इतना जल्दी होता है काम, आपको डाइकैरियोन स्टेज फाइकोमाइसीट्स के ग्रुप में देखने को नहीं मिलेगी। जबकि डाइकैरियोन स्टेज आपको किस में मिलेगी, आस्कोमाइसीट्स एंड बेसिडियोमाइसीट्स देखने को मिलेगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। फिर दूसरी स्टेज आती है कैरियोगेमी। तो n+n कब क्रिएट हो जाएगा, जब सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज किया, मतलब प्लाज्मोगेमी हुई है। जब कैरियोगेमी होगी तो n और n फ्यूज कर जाएंगे, मतलब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे और एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएगा। इस इवेंट को कैरियोगेमी कहते हैं। डिप्लॉइड न्यूक्लियस, डिप्लॉइड सेल। ठीक है। अब कैरियोगेमी उन्हीं में मतलब हमारे पास कैरियोगेमी सब में मिलेगी, चाहे वो फाइकोमाइसीट हो, आस्को हो, बेसिडियो, तीनों में मिलेगी। मैं ड्यूटेरोमाइसीट का नाम क्यों नहीं ले रही, क्योंकि ड्यूटेरोमाइसीट में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एब्सेंट रहता है। याद रखना, डिलीट करके रखा है ड्यूटेरो ने सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। ये याद रहेगा। तो कैरियोगेमी तो सब में मिलेगी, लेकिन डाई कैरियोन स्टेज किस किस में मिलेगी, ए बी डी। एस्को और बेसिडियो में डाई कैरियोन स्टेज मिलेगी, जबकि फाइको में डाइकैरियोन पीडी, फाइको में डाइकैरियोन एब्सेंट रहता है, क्योंकि प्लाज्मोगेमी के इमीडिएटली बाद कैरियोगेमी हो जाए। अब ये जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना उसके अंदर क्या होगा बेटा, मियोसिस। और आपको पता है मियोसिस इज फेमस फॉर हैप्लॉइड सेल फॉर्मेशन। जैसे ही मियोसिस हुआ तो क्या होगा, हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा मियोसिस के अंदर। ठीक है। तो डिप्लॉइड न्यूक्लियस अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड सेल्स। इज दैट क्लियर टिल हियर? इसमें आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। डाइकैरियोन किस किस में मिलेगा, एबीडी याद रखेंगे। एबी डिविलियर्स की बात नहीं कर रही मैं। ए से एस्को, बी से बेसिडियो एंड डी से डाइकैरियोन प्रेजेंट। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी ये सारी इवेंट करते वक्त स्पोर्स बनते हैं। तो आपका जेन्युइन क्वेश्चन हो जाता है कि कौन सा सेक्सुअल स्पोर है और कौन सा एसेक्सुअल। जैसे एसेक्सुअल में हमने जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, प्लानोस्पोर, कोनिडिया, क्लेमाइडियोस्पोर, ओइडिया पिछले सेशन में बात की थी। यहाँ पर सेक्सुअल स्पोर्स में जाइगोस्पोर, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, जूस्पोर और जाइगोस्पोर में फर्क है। जूस्पोर और ऊस्पोर में भी फर्क है। ऊस्पोर क्या है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का स्पोर, और जूस्पोर क्या है, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का स्पोर। एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर।
तो जाइगोस्पोर, oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर ये किसके हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स है बेटा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा, जाइगो, एस्को एंड बेसिडियो ये चारों सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के स्पोर्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके से होता है, जितना आसान भाषा में समझोगे उतना याद करना आसान रहेगा। कॉम्प्लिकेटेड वर्जन में मत जाना, ना डिटेलिंग्स में जाना। सिंपल देखो, पहला है प्लानोगैमेटिक कॉप्युलेशन। कॉप्युलेशन और गैमेटिक फ्यूजन। जो प्लानोगैमेटिक कॉप्युलेशन का मतलब ये होता है गैमेटिक फ्यूजन, कि गैमीट्स आपस में फ्यूज कर। तो गैमीट्स का फ्यूजन मतलब प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन और गैमेटिक फ्यूजन। तो ये सबसे सिंपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल में। इसमें गैमीट्स का फ्यूजन देखने को मिलेगा और उसके बाद जाइगोट्स बनेंगे। अगर जो दो गैमीट्स फ्यूज किए हैं वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है तो आइजोगैमी कहेंगे। अगर जो दो गैमीट्स फ्यूज करे हैं एक दूसरे के साथ जाइगोट बनाने के लिए, वो डिसिमिलर है, तो अनाइजोगैमी कहेंगे। और फिर आता है ऊगैमी। ऊगैमी में फिक्स्ड है कि दोनों गैमीट्स डिसिमिलर होंगे और जो फीमेल गैमीट है वो हमेशा नॉन मोटाइल और लार्ज होगा, और मेल गैमीट मोटाइल एंड स्मॉल होगा। नॉन मोटाइल एंड लार्ज होगा फीमेल गैमीट, एंड मोटाइल एंड स्मॉल होगा मेल गैमीट। तो एकदम आइडेंटिकल है तो आइसो, आइडेंटिकल नहीं है तो एनाइजो। और ऊगैमी एक स्पेशल टाइप ऑफ एनाइजोगैमी है, जहां पर हम कहते हैं कि इट इज फिक्स्ड कि फीमेल गैमेट लार्ज और नॉन मोटाइल होगा और मेल गैमेट मोटाइल एंड स्मॉल होगा। ठीक है, तो ये प्लानोगैमेटिक के तीन टाइप है, आइजो, एनाइजो, ऊगैमी। ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है ये 11th के 3 चैप्टर्स में यूज होगी, 12th के 2 चैप्टर्स में यूज होंगे, एनसीईआरटी ने भी यूज करी है। तो आपको ये जो टर्म्स की डेफिनेशन बताई जा रही है ध्यान से समझ लो। ठीक है, तो गैमेटिक फ्यूजन, सिंपल गैमीट्स का फ्यूजन। देन आता है गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। मैंने आपको गैमीटेंजियम बताया था, एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर गैमीट बनते हैं। फंगस में उस स्ट्रक्चर का नाम होता है गैमीटेंजियम, प्लूरल होता है गैमीटेंजिया। गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट, फीमेल गैमीटेंजियम मेल गैमीटेंजियम से कॉन्टैक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब। इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी यू नीड अ मीडियम, राइट? या तो फोन से करोगे या इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे या कमेंट सेक्शन को, तो एक मीडियम की जरूरत है ना। ऐसे मेल गैमीट को, गैमीटेंजियम को फीमेल गैमीटेंजियम से क्या करना है? कॉन्टैक्ट करना है। तो कांटेक्ट करने के लिए क्या बनेगी इनके बीच में? एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब। एंड एज अ रिजल्ट मेल गैमीट के अंदर जो कंटेंट है वो कहाँ भेज दिया जाता है? फीमेल गैमीटेंजियम के अंदर भेज दिया जाता है। लेकिन क्या गैमीटेंजिया खुद फ्यूज किए हैं यहाँ पर? नहीं, अपने आप से गैमीटेंजिया फ्यूज नहीं करे। तो ये मेल गैमीटेंजियम है, ये फीमेल गैमीटेंजियम है, दोनों फर्टिलाइजेशन ट्यूब की हेल्प से एक दूसरे से जुड़ेंगे। मेल के अंदर जो कंटेंट है वो फीमेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन गैमीटेंजिया खुद फ्यूज नहीं करते, सिर्फ कंटेंट ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये oomaisids में देखने को मिलता है। अब आपके लिए oomaisids नया होगा अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं। तो फाइकोमाइसीड्स के अंदर दो ग्रुप होते हैं, एक होता है oomaicid और एक होता है जाइगोमाइसीड। फाइकोमाइसीड के अंदर दो ग्रुप, एक ऊ और एक जाइगो। तो ये oomaicids की बात हो गई। ठीक है, देन हमारे पास आता है गैमीटेंजियल कॉप्युलेशन। देखो कॉन्टैक्ट में तो फर्टिलाइजेशन ट्यूब के हिसाब से कॉन्टैक्ट कर रहे थे, कॉप्युलेशन में वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएंगे। ये डिफरेंस याद रखना। यहाँ गैमीटेंजिया आपस में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब कॉन्टैक्ट के अंदर। कॉप्युलेशन में दे विल फ्यूज विद ईच अदर, एंड व्हेन दे विल फ्यूज विद ईच अदर तो क्या होता है? उनकी कॉमन वॉल डिसॉल्व हो जाती है और वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं और एक सिंगल सेल फॉर्म होती है। ये आपको देखने को मिलेगा जाइगोमाइसीड्स में। जाइगोमाइसीड्स क्या है बेटा? फाइकोमाइसीड्स के अंदर दो ग्रुप पढ़ने वाले, एक जाइगो और एक ऊ। ठीक है, ऊमाइसीड्स वही है अगर याद हो तो जिसमें सेल्यूलोजिक सेल वॉल बताई थी, वही वाली ऊमाइसीड। ऊमाइसीड के अंदर कॉन्टैक्ट देखने को मिलेगा और जाइगोमाइसीड के अंदर कॉप्युलेशन देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, स्पर्मेटाइजेशन जैसे आप प्लांट्स में होता है ना कि पॉलन ग्रेन बनते हैं, फिर पॉलन ग्रेन को एयर, वाटर, इंसेक्ट्स कैरी करके लेके जाते हैं स्टिग्मा तक, ऐसा ऐसा ही कुछ फंगस में देखने को मिलता है। और फंगस में पॉलन ग्रेन वर्ड यूज नहीं किया जाता, स्पर्मेटिया वर्ड यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? स्पर्मेटिया। विल कॉल इट स्पर्मेटिया। स्पर्मेटिया क्या है? नॉन मोटाइल मेल गैमेट, खुद से नहीं मूव कर सकता ऐसा मेल गैमेट, उसे स्पर्मेटिया कहते हैं। और ये रिसेप्टिव फीमेल हाइफे तक जाएगा, मतलब जिस फीमेल हाइफे को ये गैमेट चाहिए जो रिप्रोडक्टिवली मच्योर हो चुकी है,
उस तक जाएगा बाय वाटर, विंड और इंसेक्ट, इनमें से किसी भी तरीके से चला जाएगा। किस में देखने को मिलता है बेटा? ये बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर ये देखने को आपको मिलेगा। तो जब मैं आपको ग्रुप्स बताऊंगी तो बहुत जल्दी जल्दी हम ग्रुप्स कवर कर लेंगे, क्योंकि हमने बेसिक सारे यहाँ कवर कर लिए। सोमैटोगेमी, सोमैटोगेमी मतलब सोमैटिक सेल्स का फ्यूजन। यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनेंगे, सेक्स ऑर्गन्स नहीं बने तो गैमीट्स भी नहीं बनेंगे, और सोमैटिक सेल्स का फ्यूजन होगा। तो ना तो कोई डायरेक्ट गैमीट फॉर्मेशन होगी बेटा, ना ही कोई सेक्स ऑर्गन डिफरेंशिएशन होगा, डायरेक्ट फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स का डायरेक्ट फ्यूजन होता है। और ये किस में देखने को मिलता है? अगैरिकस में देखने को, सोमैटोगेमी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? तो मैं एक बार क्विक रिकैप दे देती हूँ आपको। हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख रहे थे। सबसे सिंपल होता है गैमेटिक फ्यूजन, जिसे प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन भी कहते हैं। गैमीट्स बनते हैं, फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनेगा। आइजोगेमी, अगर दोनों गैमेट्स जो फ्यूज किए हैं वो सिमिलर है, डिसिमिलर है, तो अनाइजोगेमी। एक स्पेशल टाइप का अनाइजोगेमी कहलाता है ऊगेमी, जहां ये फिक्स्ड है कि फीमेल गैमेट लार्ज और नॉन मोटाइल होगा और मेल गैमेट स्मॉल और मोटाइल होगा। ठीक है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट आपको oomaइसीट्स में देखने को मिलेगा और कॉपुलेशन जाइगोमाइसीट्स में देखने को मिलेगा। oomaइसीट और जाइगोमाइसीट किसके मेंबर्स होते हैं? फाइकोमाइसीट्स के दो ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब ये जो oomaइसीट्स है या जो हमारे पास यूमाइसीट्स है, उसके अंदर कॉन्टैक्ट का मतलब हुआ कि मेल गैमेटेंजियम फीमेल गैमेटेंजियम से कॉन्टैक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब, बट फ्यूज नहीं करता। एंड गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में दोनों गैमेटेंजिया एक दूसरे से फ्यूज कर जाएंगे और अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे। स्पर्मेटाइजेशन इज जस्ट लाइक पॉलन ग्रेन वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ स्पर्मेटिया बनते हैं जो कि नॉन मोटाइल मेल गैमेट होता है, इनको फीमेल पार्ट तक कैरी करके लेकर जाते हैं वाटर, विंड एंड इंसेक्ट। ओके, ये बेसिडियोमाइसीट्स में देखने को मिलती है। देन वी हैव सोमैटोगेमी। सोमैटोगेमी में कोई सेक्स ऑर्गन का डिफरेंशिएशन नहीं होता, कोई गैमीट नहीं बनते, डायरेक्ट दो सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स क्या होती है? जो गैमीट नहीं बना रही वो वाली सेल्स को हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स, वो फ्यूज करती हैं, और ये अगैरिकस में देखने को मिलता है जो कि एक फंगस है, बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर ही आता है। अब जो फंजाई होते हैं उनकी लाइफ साइकिल में दो डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव फेज, जहां पर वो वेजिटेटिवली ग्रोथ करती है, उसे हम एसिमिलेटेटिव फेज भी बोलते हैं। एसिमिलेशन भी करती है, वेजिटेटिवली ग्रो करती है, और ये फेज छोटा होता है। ठीक है, मतलब ये फेज छोटा होने का मतलब फेज का ड्यूरेशन छोटा नहीं, मतलब इसमें जो ऑर्गेनिज्म होगा वो माइक्रोस्कोपिक होगा, आप देख नहीं सकते। लेकिन दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें बड़ी बड़ी फ्रूटिंग बॉडीज बन जाती है। रिप्रोडक्टिव फेज में बड़ी बड़ी फ्रूटिंग बॉडी बनती है, जैसे जो मशरूम हम खाते हैं, दैट इज नथिंग बट द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगस। मशरूम तो सबने देखा होगा या खाया होगा, राइट? तो मशरूम क्या है? फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगस। तो वो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, जो साइज में बड़ी 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 हो जाती है फंगस। ठीक है, जब तक वो छोटी छोटी रहती है और रिप्रोडक्शन नहीं करती तो उसे वेजिटेटिव फेज कहते हैं या एसिमिलेटेटिव फेज कहते हैं। एसिमिलेटिव भी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव के अंदर जहां ये रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ईस्ट है, अगर हम ईस्ट या सिनकाइट्रियम को देखें तो इनमें तो एक ही सेल होती है, तो पूरी की पूरी सेल या तो वेजिटेटिव फेज में होगी या रिप्रोडक्टिव फेज में होगी, ऐसे ही हो सकता है ना। एंटायर सेल या तो वेजिटेटिव फेज में, और जब वो रिप्रोडक्टिव में जाएगी वो भी कंप्लीट जाएगी। तो ऐसी फंगस जिसमें कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या तो वेजिटेटिव फेज में मिलेगा या फिर रिप्रोडक्टिव फेज में मिलेगा, उसे होलोकार्पिक फंगस कहते हैं। होलो, होलो मतलब कंप्लीट, समूचा, होल। ठीक है, एंड मल्टी सेल्यूलर फंगस के अंदर ये केस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें आधा हिस्सा, कुछ हिस्सा रिप्रोडक्टिव पार्ट में, रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करता है और कुछ हिस्सा वेजिटेटिव बना रहता है। जैसे आप ये समझिए कि एक प्लांट है, उस प्लांट के ऊपर फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन पत्ते क्या है? वेजिटेटिव पार्ट। वैसे ही मल्टी सेल्यूलर फंगस में कुछ हिस्सा वेजिटेटिव फेज में रहेगा और कुछ हिस्सा मच्योर होके किसमें एंटर कर जाएगा? रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो पार्ट ऑफ माइसीलियम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाता है। ऐसी फंगस को हम यूकार्पिक फंगस कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट यूकार्पिक फंगस। और कंप्लीट अगर ट्रांसफर हो जाती है तो होलोकार्पिक, और कुछ पार्ट ऑर्गेनिज्म का होता है तो यूकार्पिक। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है इस सेशन का हमारा, उसके बाद मेरी बैटरी भी थोड़ी लो हो रही है सिस्टम की, तो जल्दी से क्लोज कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एफएमएस, एफएमएस याद रखना है। एफ से फ्रूटिंग बॉडी, कैसे टाइप की फ्रूटिंग बॉडी बनी है, कैसे टाइप का माइसीलियम है, और कैसे टाइप के स्पोर्स बने। तो फ्रूटिंग बॉडी, माइसीलियम एंड स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पर चार सब ग्रुप्स होते हैं: फाइकोमाइसीट, एस्कोमाइसीट, बेसिडियोमाइसीट एंड ड्यूटेरोमाइसीट।
फाइकोमाइसीट के अंदर आगे जाके दो सब ग्रुप और आ जाते हैं। एक होता है oomaicete, जिसके बारे में मैं थ्रू आउट सेशंस बोल रही हूँ, जिसमें गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट था, और एक होता है जाइगोमाइसीट्स। अब आप एनसीईआरटी से ग्रुप्स के पहले जितना भी इंट्रोडक्शन लिखा है वो सारा पढ़ सकते हैं, आपका रेडी हो चुका है। एफएमएस याद रखना, फ्रूटिंग बॉडी माइसीलियम एंड स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे 4 सब ग्रुप्स होते हैं, और ये 4 सब ग्रुप्स को फर्दर भी ग्रुप किया जाता है फाइकोमाइसीट्स के अंदर, oomaicites एंड जाइगोमाइसीट। याद रखिएगा ड्यूटेरोमाइसीट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो क्या आप ड्यूटेरोमाइसीट के अंदर डाइकैरियोन की बात करेंगे? नहीं करेंगे। डाइकैरियोन सिर्फ किस में मिलेगा? एस्को एंड बेसिडियो के अंदर डाइकैरियोन मिलेगा।